प्रेमी सज्जनों और हमारे सभी संत महात्मा, दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, आज हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है हर भक्त के लिए, जो कि अपने गुरु महाराज जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। अगर हम पीछे देखते हैं कि श्री महाराज जी के जीवन में क्या था, किसके लिए उनका जन्म हुआ था और किस तरह अपने जीवन में उन्होंने उस दीक्षा को जी करके सब समाज में भी एक रोशनी दी। 1900 में उनका जन्म हुआ। 1926 के उपरांत ही उनको गुरु महाराज जी से ज्ञान की दीक्षा हुई और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में शायद ही पीछे मुड़ कर के देखा होगा और उन्हें इतना विश्वास था इस अध्यात्म की शक्ति पर कि उन्होंने उस शक्ति का अपने जीवन काल में भरपूर उस ज्ञान का प्रचार किया। बहुत दूर दूर देशों में, अब तो विदेश कहलाते हैं, कराची, सिंध में और बहुत से क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने इस अध्यात्म ज्ञान की लौ को आगे चलाया, सबके अंदर जागृति दी और उन्हीं के इस महान त्याग के लिए हम लोग हर वर्ष उनकी जयंती में इस ज्ञान पर्व को मनाते हैं। वैसे तो हमारे भारत में हर समय में कोई ना कोई महान शक्ति आई और उस महान शक्ति ने बहुत से अंधेरे दीपकों में रोशनी दी, लेकिन जिस तरह श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में निर्भयता के साथ और हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के वर्ग के लोगों को इस ज्ञान से, उनको उस ज्ञान के रूपी मंजन से उनको जो है अनुभूति कराई। बहुत से कम भक्त रह चुके हैं अब, जो उनकी जीवन काल में जिन्होंने उनके दर्शन प्राप्त किए होंगे, उनसे शिक्षा प्राप्त की होगी। अब उनकी तीसरी चौथी जनरेशन आ गई है जो उस भक्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे। तो ये समय समय पर आज हम जब पीछे देखते हैं इतिहास को, अभी आपके सामने छोटा सा एक रूपांतर दिखाया गया भगवान के राम के जीवन चरित्र का। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा साथी, एक संस्था है जो बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाती है, तो उन लोगों के साथ हमारा कार्यक्रम था। तो उन्होंने ये पेश किया कि भगवान का, वैसे तो रामलीला इतनी बड़ी है, 10 दिनों में भी समाप्त पूरी नहीं की जाती, लेकिन उनका प्रयास था कि 30 मिनट में हम आपको भगवान राम के चरित्र चित्रण को उन्होंने हमें वहाँ दिखाया। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि अगर कुछ नई चीज़ है तो हम भी अपने भक्तों के सामने, आज उन्हें हमने थोड़ा मौका दिया कि आधा घंटा आपके पास है तो आप आज हमारे हंस लोक में भगवान राम की लीला दिखा सकते हैं। तो शायद कुछ लोगों को पसंद आई होगी। उन्होंने अपने तरीके से बहुत भरपूर प्रयास के साथ में उस लीला को आप लोगों के समक्ष रखा। तो जैसे भगवान के उस जीवन को हम 30 मिनट में नहीं दर्शा सकते, 10 दिनों में रामलीला में नहीं दर्शा सकते, वो जो आध्यात्मिक जीवन होता है महान शक्ति का, वो तो अनादि काल के लिए एक इतिहास बन जाता है। भगवान राम का भी जन्म एक राजा के घर में हुआ, लेकिन उन्होंने समय और परिस्थिति के साथ में जब वनवास जाना पड़ा वो वनवास गए और उसके पीछे भी एक उद्देश्य था
जब गुरु महाराज और इतने महान चोले में आकर के प्रभु ने भी अपने गुरु की दीक्षा प्राप्त करके, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके और वनों को निकल पड़े और राक्षसों का संहार करके अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। तो ये जो आज हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, ये आज हमारे लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो एक झांकी दिखाई जाती है। अभी दशहरा मनाया आपने, हर क्षेत्र में सबने एक रावण बनाया और भगवान राम बनाए, लक्ष्मण बनाए और पूरी 10 दिनों तक रामलीला, 10वें दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई। असत्य को मार गिराया और सत्य की जीत हुई और वही सत्य भगवान हर युग में, हर पीढ़ी में, हर काल में प्रभु अपनी शक्ति का संचार करने के लिए आते हैं। इसीलिए का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इतना भक्ति का, इतना जो हम भगवान के प्रेम का विवरण करते हैं, ये हमारे मन मंदिर में वो एक शक्ति विराजमान है, जिस शक्ति से हम उस गुरु ज्ञान का संचार करते हैं। और ये हमेशा से है। सारे शास्त्रों में विद्याएं 2 ही प्रकार की हैं, अपरा और परा। अपरा विद्या में हमारे चारों शास्त्र आ जाते हैं, चारों वेद आ जाते हैं, 108 उपनिषद आ जाते हैं। वो तो हमारे लिए भाषाओं में सीमित है। हम लोग पढ़ते हैं, अपने कल्याण के लिए उससे नई नई बात सीखते हैं और अपने जीवन में हम धारण करते हैं। एक विद्या होती है पराविद्या। पराविद्या जो है वो भगवान के उस जीवन में जो हम ये बाहरी भाषाओं से सीख रही है, उन सब से परे है। ज्ञान की, अध्यात्म की वो पराविद्या जो है, वही हमें सच्चे सतगुरु से जोड़ती है। और जब तक हम जुड़ते नहीं हैं, जब तक हमारे अंदर वो भेद होता है, जब तक जुड़ते नहीं, हम उस शिक्षा को, उस दीक्षा को, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पराविद्या सबसे अलग है। वो ऐसी विद्या है जो शास्त्रों से भी ऊपर है, जिसके लिए भगवान भी कहते हैं तू मुझे पराविद्या से प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में तू भी आता है और मैं भी आता हूँ, पर भेद इतना है तू भूल जाता है और मैं बार बार याद करता हूँ, बार बार अपने भक्तों को अपने निकट बुलाता हूँ और निकट बुला के उस पराविद्या के ज्ञान की उनके अंदर शक्ति का संचार करता हूँ। और जब तक हम मिलेंगे नहीं, अभी माता बहनों ने कल करवा चौथ का व्रत रखा था, सारा दिन भूखी रहीं, लेकिन रात को कितनी दूर चांद है, चंद्रमा की दूरी जो है वो शायद हम सबको, आपको पता भी नहीं होगी। विज्ञान बताता है कितने हजारों मील दूर है, लेकिन उन्होंने रात को जब चंद्रमा आया अर्घ दिया और उसके बाद उस भोजन को, पानी को स्वीकार किया। कल हमारा यहाँ सेवा दल का कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी हमारा प्रथम दिन जो होता है भक्तों के लिए होता है, जो सेवा करने के लिए 2000 से ज़्यादा हमारे सेवक, हंस लोग सेवक एकत्रित होते हैं और पहले दिन उनके लिए विशेष कार्यक्रम किया जाता है, उनको सत्संग सुनाया जाता है, सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, दर्शन दिए जाते हैं, जिससे कि वो 2 दिन के कार्यक्रम में किसी चीज़ से वंचित न रहे और अपनी सेवाओं में निरंतर खड़े रहे। तो बहुत सी माता बहनें भूखी बैठी थी, यहाँ उनके लिए विशेष प्रकार का व्यंजन भोजन तैयार किया था। लेकिन एक भावना है, चांद तो रोज ही आएगा, लेकिन कल विशेष चांद को अर्घ दे करके, प्रतीक को पूजा करके वो अपने जल को ग्रहण करेंगे। ऐसे ही भगवान की शक्ति भी है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। और वो सूझ वाली आँख कौन बनता है? जो अपने मैं को मिटा देता है। बार बार सत्संग में सुनाते, हमारे श्री महाराज जी एक बार बनारस में सत्संग कर रहे थे, 10 दिनों तक उनके हम आलेखों में पढ़ते हैं कि 10 दिनों तक वो सत्संग कर रहे थे। 11वें दिन एक सज्जन सत्संग से खड़े होते और कहते हैं, महाराज जी आप रोज ही
नाम की महिमा सुना रहे हैं, रोज ही उस ज्ञान अंजन की महिमा सुना रहे हैं, कुछ और चीज़ सुनाइए। तो श्री महाराज जी ने कहा कि अगर जिस दिन तू उस ज्ञान अंजन को जान लेगा, मैं तुझे सुनाना बंद कर दूंगा। बात सही है। जब हमें सत्संग समझ आ जाता है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है। और जब तक विवेक नहीं होगा तो एक पशु और एक मनुष्य के जीवन में अंतर नहीं होता है। जब विवेक की जागृति हो जाती है तब हमारे अंदर स्वतः ही भगवान को प्राप्ति करने का साधन, जानने का हमें मौका मिलता है। आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान के अधिकारी हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना ये मनुष्य चोला, अभी भजन में सुन रहे थे कि तन मंदिर जो है, मन मंदिर, ये तन भी एक मंदिर के समान है। 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीरथ नावा। इस मनुष्य के शरीर में हमारा परम प्रभु की ज्योति जल रही है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहर ढूंढने से हमारी आयु समाप्त हो रही है, शरीर समाप्त हो रहा है, वृद्धावस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? राम नाम सत्य है। बार बार सत्संग में सचमुच में इस जीवन की सच्चाई को बताया जाता है कि मनुष्य चोला क्या है। एक दिन वो समय आ जाएगा जब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। लेकिन महान पुरुष उस शरीर को भी जीने के लिए एक ऐसा रास्ता बताते कि जी जी कर, पी पी पर कर उस जीवन को जिया जाता है, और वो है राम के नाम का प्याला। जो अमृत का प्याला है उसको पी पी कर जो है भक्त लोग जीवन को जीते हैं। और जब तक जानेंगे नहीं तब तक ऐसे ही मनुष्य योनि समाप्त होती जाती है। गुरु नानक देव जी के पास दोनों बेटे बैठे थे, चंद भी और लक्ष्मी चंद भी, और लैना उनके चरणों में बैठा था। गुरु महाराज पूछते हैं पुत्र को, बड़े को, तुझे बेटा क्या चाहिए? कहा पिताजी, गुरु महाराज आप पिता भी हैं और गुरु महाराज भी हैं, मुझे जो मेरा ये मनुष्य चोला मिला है इसमें मैं अपने दिन प्रतिदिन अपने जीवन को सच्चा, जिस तरह शिष्य जीता है मैं उस जीवन को जीऊँ। का बेटा यही होगा। दूसरे बेटे को पूछा लक्ष्मी चंद को, बेटा तुम क्या चाहते हो? कहा गुरु महाराज ये जीवन जो है मनुष्य योनि बड़े 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 कर्म करके मनुष्य चोला मिला, इस चोले को एक दिन ये चला जाएगा, संसार का सारा भोग विलास यहीं समाप्त हो जाएगा। मेरी तो इच्छा है कि मैं हर पल इस भोग विलास में, हर पल इस ऐश्वर्य में, हर पल इस सुख में मैं इस जीवन को जीऊँ। गुरु महाराज कहने लगे ऐसा ही होगा। फिर लेना को पूछते कि लेना तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है? कहा गुरु महाराज मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं आपके सेवकों की भी सेवा करूँ। आपकी तो सौभाग्य से मिलती है, पर आपके दर पे कोई सेवक भी आ जाता है मैं उसकी सेवा करूँ। गुरु महाराज ने कहा लेना इस गद्दी का अधिकारी सच में तू ही है। और लेना ही अंगद देव बनते हैं, दूसरे गुरु महाराज बनते हैं। अंगद देव को दीक्षा दी जाती है। अंगद देव जी आज देखो शास्त्र भरे हुए हैं सेवा से, सेवा की भावना से। जब तक हमारे हृदय में सेवा की भावना नहीं होगी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो बिल्ली का माध्यम था सेवा, चाहे हनुमान का माध्यम था सेवा, पर वो सेवा भी बड़े भाग्य से मिलती है। वो सेवा भी ऐसा नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से सेवा का मिलना होता है। लेकिन सेवा भी तभी मिलती है जब हम अपने सच्चे बादशाह को पहचान जाते हैं, जिसकी झांकी जर्रे जर्रे में है। वही हमारे गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में बताओ सारा समय उस ज्ञान के प्रचार में लगाया, और इतना उनका जीवन की परेशानियों के बारे में तो आज तो बहुत सुख है, हम हर साल सुनाते हैं, हर रोज़ उनकी याद करते हैं। लेकिन
तब सुख, तब ऐसे साधन नहीं थे, हर साधनों की कमी थी। लेकिन जब लक्ष्य होता है, हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है, जब आदमी अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेता है तो उस लक्ष्य में चलने के लिए महान पुरुष प्रेरणा देते हैं। और उन्होंने भी, आज हम उनकी याद करके, उनके आशीर्वाद से उस ज्ञान को, क्योंकि बिना ज्ञान के तो संसार फीके, जिस तरह सुंदर सुंदर व्यंजन खा लिए और तलवार सिर पर लटकी है, ये मौत की तलवार, उस तलवार को लटक के कच्चे धागे में लटकी हुई है, लेकिन व्यंजन तो चख रहा है पर स्वाद नहीं पता है, क्योंकि सुमिरन तो मौत का हो रहा है। ऐसे ही हर मनुष्य के साथ है, हर मनुष्य का जीवन वही है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जजी। बार बार सत्संग में प्रेरणा दी जाती कि हे मनुष्य, जो नाम हमें मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है, वो एक हमारे जीवन में एक अंजन मिला है, एक अमृत मिला है, उसको हम नित्य प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी करें, और वही कमाई जो है हमारे साथ जाएगी, और संसार की सभी कमाई यहीं छूट जाएगी। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे चले जाएंगे। लेकिन पहचान कौन करता है? दादू भगत कहता है, दादू भगत अध्यात्म का ज्ञानी था, नाम ही उनका दादू भगत था कि जिससे उसने हर वरिष्ठ को, हर व्यक्तित्व को भक्ति के रूप में, भक्ति के रंग में चढ़ाया। धीरे धीरे उनके सत्संग की चर्चा होने लगी, धीरे धीरे उनके ज्ञान की चर्चा होने लगी। तो एक शहर में सत्संग का जब आयोजन होता है तो सभी को निमंत्रण दिया जाता है, सब समझ जाते हैं कि यहाँ हरि चर्चा हो रही है। हरि चर्चा करते करते उनका नाम सारे शहर में फैल गया। एक कोतवाल था, कोतवाल अपनी वर्दी का बड़ा गुमान करता था। एक दिन कहता, मैं भी देखता हूँ कौन है दादू भगत, और दादू भगत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बार बार पूछता है, कहाँ है दादू, कहाँ है दादू, चलता रहता है। तो सड़क में देखता है कि एक व्यक्ति कटीली झाड़ियों को काट करके रास्ते को साफ कर रहा है और अच्छा साफ रास्ता बना रहा है। तो उसने कहा कि बताओ दादू कहाँ हैं? वो व्यक्ति चुप रहा। उसने कहा, तुम पहचानते नहीं, मैं कोतवाल हूँ। उनको मारा, उसको अपना बल दिखाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वापसी मुड़ के उसी सड़क पे आ रहा था तो तब एक व्यक्ति पूछता है, उनको एक व्यक्ति से पूछता है कि मैं दादू भगत को खोज रहा हूँ, वो कहाँ है? कहा, इधर ही अभी मैंने देखे थे, कुछ कटीली झाड़ी काट करके रास्ते को साफ बना रहे थे। सोचने लगा कि आज मुझसे कुछ गलती हुई है। वापस गया दादू के पास में, भगत के चरण पकड़ लिए कि हे दादू, मैं अंधा बन गया था, मेरे आँखों में, मेरे नेत्रों में अंधकार का पर्दा था, सिर पर पट्टी बंधी है, खून बह रहा, लेकिन दादू ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। भगत जी अपना रास्ता साफ करके आने वाले राहगीर के कांटे न चुभे और रास्ता साफ कर रहे हैं। दादू से बहुत प्रार्थना करी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा बन गया था। लेकिन दादू क्या कहते हैं, तेरी कोई गलती नहीं है। जब समाज में, बाजार में को कुछ लेने जाता है, कुम्हार का जब घड़ा हम लेने जाते हैं तो ठोक बजा करके पीट के खरीदते हैं। तूने भी आज गुरु धारण करना चाहा तो तूने मुझे ठोक बजा करके मेरी कृपा को प्राप्त कर लिया, आज से तू मेरा भगत हो गया। तो ये महान पुरुष की पहचान होती है, सबसे बड़ी दया। वो दया के सागर होते हैं, वो जानते हैं कि जीव के अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम है। कौन जीव ऐसा है जो संसार में अज्ञानी होकर के मस्त बना हुआ है, और कौन भक्त ऐसा है जो प्यासा फिरा, उस प्यास में अपने को, शरीर को समाप्त करा, उसी प्यासे को पकड़ के अध्यात्म के ज्ञान की शिक्षा देते हैं। और जब ज्ञान से मनुष्य जान जाता है, वो महामानव बन जाता है, वही सारा खेल है। जब तक हम उस रोशनी को नहीं प्राप्त करेंगे, आज इतने असंख्य बल्ब जले हुए, इनका कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी से तार जुड़ा हुआ है। जब तार जुड़ा है तभी रोशनी आ रखी है। जब तक तार नहीं जुड़ेगा, बल्ब भी लगे, फिटिंग भी हो गई है, सब कुछ है, पर जब तक तार से हम उसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो संतों का आना जाना
ये तो समय की वो है। पर संत आते हैं, क्या बताते हैं और मनुष्य को क्या करना चाहिए, भक्त को कैसे खुले हृदय से ज्ञान को धारण करना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों के मिलने में भी, ये भी हमारे बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। हरि कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। उस हरि की जब कृपा हो जाती है तो सच्चा संत मिलता है, ज्ञानी संत मिलता है। और जब ज्ञानी संत मिल जाता है वो हमें कितनी कुरीतियों से बचाता है, कितनी बुराइयों से बचाता है। हमारे जीवन को, इसी जीवन को धन्य करके हमें इतनी अलौकिक पारलौकिक शक्ति दे देता है, जिससे कि हम अपने जीवन को खुशहाल पूर्ण संपूर्णता के साथ जीते हैं। तो वही श्री महाराज जी के जीवन में ये इतनी बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने अपने गुरु महाराज जी के उस जीवन दर्पण से, आप लोगों ने देखा भी नहीं है, लेकिन आज हम ज्ञान से, अध्यात्म की शक्ति से उनसे जुड़े हुए हैं। जिस तरह सूर्य भगवान आते हैं तो कोने कोने में अंधेरा भी होगा, कितनी रोशनी रात को जलाएंगे फिर भी कई कोने अंधेरे होंगे, पर जब सूर्य भगवान आते हैं तो कोने कोने अंधेरे में भी जो है रोशनी चली जाती है और प्रकाशमान हो जाता है। वही सच्चा सद्गुरु है। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश, जो हमारे जीवन के उस अंधकार को मिटा दे, वही हमारे जीवन को प्रकाशमय कर दे, वही सच्चा सद्गुरु है। अन्यथा जितने पिछले साल आए थे, आज शायद उसमें से कुछ नए भी हैं, संसार को छोड़ चुके हैं, और कुछ नए नए भक्त लोग इस हंस बेल से जुड़ते जा रहे हैं। देखो, एक चंपा का जो फूल होता है इतनी खुशबू देता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता है कि ये चंपा का है। तो कहते हैं चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास। भंवरा आप देखेंगे सब फूलों से पराग चुनता है, पर चंपा के फूल में नहीं बैठता कभी। तो कहते चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास। तो चंपा क्या कहती है कि महात्मन, मैं जानती हूँ मुझ में रूप भी है, गुण भी है, बास भी है, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। भंवरा क्या 10 जगह बैठता है, 10 जगह से चुन के देखता है और 10 जगह चुन करके वो चंपा की तरफ जाता है, पर चंपा पर बैठता नहीं है। ऐसे ही गुरु महाराज भी जब दीक्षा देते हैं तो हृदय ठोक करके देते हैं कि ये हृदय में इसका मन चंचल तो नहीं है। अगर मन चंचल होगा, जैसे आप डॉक्टर, एक बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर से पर्चा लिखाएंगे, किसी डॉक्टर की दवाई खाएंगे, 2 दिन दवाई खाई, तीसरे दिन कहेंगे डॉक्टर अच्छा नहीं, दूसरा डॉक्टर ढूंढो। दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अच्छा नहीं, तीसरा ढूंढो। डॉक्टर कहता है 10 दिन मेरी दवाई का कोर्स करो तब तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन वो ना करके जगह जगह घूम करके डॉक्टरों की दवाई का परीक्षण करते रहते हैं और वो रोग मुक्त नहीं हो सकता। यही एक ऐसे भक्त की भी, एक सेवक की कथा आती है कि सेवक भी जो अपने मन को चंचल रखेगा, जगह जगह उसको भ्रमण करेगा, जगह जगह उस मन को इतना चंचल करेगा तो गुरु महाराज जी का ज्ञान भी वो समझ नहीं पाएगा, लेकर के भी उस शक्ति से अनभिज्ञ रहेगा। तो जीवन में हमेशा जब हमने हम नाम के अधिकारी बन गए और नाम के अधिकारी बनने के बाद हमारे जीवन को बदलने का हमें रास्ता मिल गया, तो हम संकल्प करके आज गुरु महाराज की जयंती के अवसर में हम संकल्प करते हैं कि हम नाम का सुमरन करके आगे भी इस रोशनी को बढ़ाएंगे। अभी दिवाली आ रही है, एक दीपक से कितने दीपक जला देंगे। मुझे याद है हंसलोक में जब प्रचार का कार्य शुरू हुआ तो 200-250 सेवक आए थे। कल मैं यही सुना रही थी, मैंने कहा देखो अब गुरु महाराज जी की कृपा से 2000 से ऊपर सेवक आते हैं जो सेवाओं को करते हैं। अभी नीचे सीढ़ी उतरेंगे, 9 एकड़ का दूसरा
बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था करी हुई है कि जिससे प्रेमियों को परेशानी ना हो। अभी कल रविवार है, बहुत से लोग कल पहुंच रहे हैं। अभी कितने ही भक्त लोग जो हैं रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं, कोई आ चुका है। दिवाली के कारण इतनी भीड़ है, कोई दिवाली के कारण नहीं आ रहा। अभी हम लोगों का बनारस में कार्यक्रम है, अभी हम लोगों का मऊ में होगा, सासाराम में होगा, लखनऊ में होगा। बहुत से लोगों को सूचना दी जा रही है कार्यक्रम की। तो बहुत से भक्त लोग आज नाम के अधिकारी बनकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप लोग जब घर जाते हैं तो प्रसाद रूप में क्या ले जाते हैं? कोई मुरमुरा ले जाएगा, कोई दरबार का प्रसाद ले जाएगा, वो शायद रास्ते तक ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पत्रिका ले जाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अपने घर में पत्रिका पढ़ी, तो जो पड़ोसी भी था, जो ज्ञानी नहीं था, उसको भी जब सत्संग की प्राप्ति हुई, उसका सत्संग सुनने से ही उसके जीवन में बदलाव आने लग गया। और जब जीवन में बदलाव आने लगता है तो महान पुरुषों की याद आने लगती है। महान पुरुष अपने जीवन को हम लोग धन्य समझते हैं कि जब हम उस शिक्षा को, सत्संग को सुनने के और समझने के पात्र बनते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ पर श्री महाराज जी की जयंती के लिए, देखो मनुष्य तो संसार में बहुत पैदा हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजकाज को प्राप्त करने वाले पैदा हुए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाले पैदा हुए, इतनी बड़ी आज़ादी लड़ाने वाले पैदा हुए। लेकिन जयंती उनकी मनाई जाती है जो अजर अमर रहते हैं। और ज्ञान एक ऐसा रास्ता है, अगर ज्ञान के अधिकारी बनोगे तो हमेशा के लिए आप अमर हो जाओगे। तब वो जो मौत है शरीर की, वो मौत भी नहीं सताती है। वो मौत भी जो है, शरीर समाप्त होता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा अजर अमर अविनाशी रहती है। तो इसलिए जो नाम मिला है, नाम का सुमरन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये गाड़ियाँ चलती रहती हैं, थोड़े समय में गाड़ी थक जाती है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालने के बाद में फिर थोड़े समय में फिर उसमें डालना पड़ता है, वो भी निरंतर नहीं चलती, उसमें भी एक जो है उसका चलने का साधन डालना पड़ता है। ऐसे ही लेकिन हमारे पास तो 21,600 बार निरंतर हम सांस ले रहे हैं, और सांसों की माला में सुमरूं में तेरा नाम। जिसने ये समझ लिया उसने इस लोक में भी अपनी भक्ति कर ली और परलोक में भी अपनी पूंजी सुधार ली। वो ऐसा भक्त है कि जिसने यहाँ भी अपनी पूंजी जोड़ ली और परलोक में भी जोड़ ली। तो वो भक्त बनने का हम प्रयास करें, चाहे हम गुरु नानक देव जी का नाम लें, चाहे हम लैला का नाम लें, चाहे हम कृष्ण के साथ में भक्त सुदामा का नाम लें, चाहे राम के साथ में हम हनुमान का नाम लें। हर एक भक्त ने अपने समर्पण भाव से भगवान के चरणों में जब समर्पण किया तो उसने उनसे एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की जो आजीवन कई युगों युगों तक जो है भक्ति की एक खुशबू आती रहती है और भक्त के जीवन में चमत्कार और कल्याण होता रहता है। तो ये कल भी यहाँ पे सत्संग होगा, कल और भी आपको सत्संग मिलेगा। और मैं सभी भक्तों से शांत बैठने के लिए, देखो अभी जब नाट्य रामलीला हो रही थी तो बड़े शांति से देख रहे थे, क्योंकि एक नाटक था। नाटक को देखने के लिए बहुत बड़े जो है मन से बैठे हुए थे, लेकिन जहाँ पर फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, थोड़ा आज्ञा मिलती है कि शांति से बैठ जाओ, फिर मन चंचल होता रहता है। यहाँ तो 2 दिन के लिए आए हैं, और जब हमेशा के लिए चले जाएंगे तो कौन सी तैयारी करके जा रहे हैं। जिस परमानंद के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये कोई छोटा मोटा आनंद नहीं, परमानंद के लिए, उस परम आनंद के लिए जब हमारा जन्म हुआ है तो हमें वो परमानंद आज इस कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग का केवल नाम ही आधार है। वो नाम नहीं जो पंडित जी ने दिया, जो आपकी बर्थ ग्रह कुंडली बनाई और अक्षर से आपका नाम दे दिया। वो नाम जो माँ के गर्भ में भी 9 महीने हम लोगों ने सुमरन किया और जन्म के बाद में भूल गए। जब जन्म के समय में आवाज़ आती है काएँ काएँ की, तब सारा भूल जाता है। फिर वही संसार का जो सामने दिख रहा है, वही संसार के भोग विलास में मस्त हो जाता है।
और जब वो भोग विलास में मस्त होता है, जैसे मधुमक्खी अपने ही पराग में, अपने ही शहद में पंख फैलाती है और पंख चिपक जाते हैं, वही उसकी समाप्ति का कारण बनता है। यही मनुष्य की भी गति है। मनुष्य भी अपने लिए मकड़े का जाल बनाता है, लेकिन भूल जाता है जिस तरह मकड़ी उस जाल में फंस जाती है और बुनती रहती है। एक समय आता है जब छूटना भी चाहती है, लेकिन उस जाल से छूट नहीं सकती है। इसी तरह मनुष्य भी अपने लिए जाला बनाता रहता है, और वो जाला इतना भयंकर हो जाता है कि उस जाल से मनुष्य निकल नहीं सकता है। लेकिन ज्ञान से हम उस जाल में नहीं फंस सकते हैं। ज्ञान एक ऐसा अंजन है, उस जाल से भी हमें मुक्त कर देता है, और भगवान के गुरु महाराज के चरणों में मन को लगा करके हम अपने जीवन उज्जवल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं और उस जीवन को जीते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ कल भी सत्संग होगा, आप लोग आराम से सत्संग को सुने। सुबह 10 बजे से यहाँ पे एक और भी कार्यक्रम होगा, आपको सूचना दी जाएगी, और भजनों का आनंद लें और खूब भजन सुमरन करें। कई माता बहनें रात को बैठ करके यहाँ पे सेवा भी करती हैं, भजन भी सुनाती हैं और मन से सुमरन करती हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पेट के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीरदास जी ने देखा चक्की चल रही है और उसमें जो है जो भी दाना डालते हैं वो पीस करके चूरा बन जाता है। लेकिन उनका पुत्र भी था कमाल भी ज्ञानी था। कमाल कहता है नहीं पिताजी, चलती चाकी दे के दिया कमाल ठटाए, जो कील से लगा रहे ताको काल न खाए। जो कील, नाम रूपी कील से अपने मन को जोड़ देता है, उसे संसार का कोई भय नहीं खा सकता। संसार का कोई भी उसको परेशानी नहीं पड़ जो उसको ग्रसित करती है। इसलिए खूब भजन सुमरन करो। कल भी यहाँ पर समय से सत्संग होगा और शांति से प्रसाद को ग्रहण करो। अभी भजनों का आनंद लो, और कल जब सुबह आपको जो जो आज्ञा होंगी अभी उनका आज्ञा को सुनिए, और आराम से 3 दिन का जो एक दिन तो चला गया, इन 2 दिन के सत्संगों का जो कार्यक्रम है उसमें अपने जीवन को धन्य बनाएं। जिस जिस शहर में सत्संग रखा गया आपको सूचित कर दिया जाएगा, और आप लोग वहीं पर अपने जो भक्त लोग नहीं आ सके दिवाली के कारण, वो अपने उन्हीं स्थानों में पहुंच जाएंगे। सबको दुआ आशीर्वाद।